आंखें खोल। अच्छा रे बता, मैं वही महाराजा लखन, सामने आओ, मुझसे बातें करो तुम। भैया प्रणाम। क्या हुआ? क्या हुआ? वो दुश्मन कहाँ है? जिसके कारण, जिससे तुम इंतजार कर रहे हो, उसे मैं बांध कर तेरे पास हवा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, अभी मैं तेरे पास इस क्षण हवाले करूंगा। छुरा मार दूंगा। कहाँ है? मैं कहाँ है? तेरे पास लाता कल सन्यासी का बेटा अब मरने के लिए तैयार। भैया अपने आप को समझते हो रे? आप नशा में तो नहीं है? मैं नशे में नहीं हूँ। तो फिर ऐसा फिर ऐसा क्यों? इस शौक में मैंने तुम्हें मारने के लिए बोला। ये अत्याचारी हर मोड़ पर मुझे पछाड़ा। अच्छा, तो मैं इससे मारने के लिए तू नहीं बोला था? हर सीखा तुम्हारा, मैं समझ नहीं सका। तुम्हारे पास मैंने इस लौंडे को हवाले की, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए तू नहीं बोला। तो फिर बचाने के लिए क्यों आप तैयार हो गए? बचाने के लिए मेरी बात सुन। इस सौदे को पहचानते हो तुम? ये सन्यासी का बेटा है। इस सन्यासी, क्या पहचानूंगा इसे? अच्छा मैं मानता हूँ कि तुम जानते हो कि बस सिर्फ से सन्यासी का बेटा है, हाँ, लेकिन ये सन्यासी का बेटा नहीं है। तो फिर कौन है? ये सन्यासी का बेटा नहीं है मगर ये बता कि तुम्हारा ब्याही नारी अर्धांगिनी को मोड़ंग निवासी महिपाला की पुत्री। बोलते बोलते आप क्या बोल दिए? उस रंडी को नाम क्यों सुना रहा है? हाँ? एक बेटा की कारण मैं उसे जूता की ठाकर मारकर फगनी डोम से मैंने हत्या करवाया। इसका मतलब वो महारानी फूला मर गई। मर गई। क्यों मर गई? वो रंडी बेटा की बदला ईट खाकर पैदा की थी। तुम्हारे कहने का मतलब क्यों वो ईट खापड़ पैदा की? हाँ, भाभी सोना बोली थी। अच्छा, भाभी सोना नहीं बताई थी। अरे उलाल, जिस रोज तुम किला नैना के अंदर गया और जिस रोज वो नैना निवासी महिपाला की पुत्री की छोड़कर और साथ साथ तुमने अपनी भाभी के पास गया, और जब वो जिस दिन सोना की अपनी महल के अंदर लाए तो अपने भाई सुभाषचंद्र का नहीं पहचाना। तो कहना क्या चाहते हैं आप? तुम्हें क्या पहचाने आ रहे हो? इससे अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब की तो नहीं। मतलब? अरे वो जो नगनिया है नैना वाले अपनी स्वार्थ के कारण भैया तो सुभाषचंद्र के क्या सुनाते हैं आप?
तो तुम्हें क्या पहचानेगा रे कमर? जब तुम अपने ब्याही नारी अर्धांगिनी की फांसी की फंदे में झुला सका। जी हाँ, तो देख, ये तेरे सामने जो उपस्थित है वही ईट छापड़। इसका सबूत पहचान। अच्छा, इसका सबूत तुम जानते हो? जी हाँ, यदि जो सबूत लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पास अभी मैं सबूत को हवाले करेंगे। जान करेंगे। लेकिन सोच लेगा, ये छापड़े जो हैं, जानते हो तुम, मनुष्य का कोख से मनुष्य पैदा होता है, पशु का कोख से पशु पैदा होती है। मैं इसको सबूत चाहता हूँ, लेकिन पहचान चाहता हूँ। तुम कह रहे हो कोई भूमि ठग लिया होगा। मनुष्य की कोख से कहीं ईट खापड़ पैदा नहीं होता। तो ले जाए, मैं तेरे सामने उसकी सबूत की हवाले कर रहा हूँ। भैया आपको क्या बोले तुम पापी उधर। तुम चिंता नहीं अपनी प्यार की दुल्हन से मिलेगा। उधर एक बार मिला दीजिए भैया। एक नारों की बहकावे में पड़कर तो अपनी जब ब्याही नारी का नहीं पहचाना तो तुम किससे पहचानोगे? उधर उधर पापी है भैया, पापी है उधर। आज जब तुम ऐसे किया तो दूसरे को पहचानने क्या आएगा? दूसरे को क्या पहचानोगे तुम? उधर देखो, मैं उसको समझा रहा हूँ, आखिरी बात मानेगी सही है, नहीं मानेगी तो तुम समझो और तेरी ये ब्याही नारी है। देखा, कुछ देरों के लिए रुक जाओ तुम। महारानी मॉडर्न वाली देखो, चाहे जो कुछ भी हुआ ये उधर अपना लिए किया, लिए नहीं। मॉडर्न वाली मेरी बात सुन, एक भाभी की सोना की बहकावे में पड़कर ये नशे पानी खाने वाले लोग हैं, नशा खाकर ये इसकी गलती नहीं, गलती वो नशे की है। नशे में आकर तुम्हारी वो लाखें खो बेचती थी,
वो अपना कर्म अपना निभाएगा, लेकिन तुम ब्याही नारी हो। पति और पत्नी संसार में दो ही होता है और तीन नहीं होता है। इसीलिए तुम उसकी पत्नी हो और उधर तुम्हारे पति हो। भैया जी, पति और पत्नी की प्रेम कुछ और होती है। चाहे लाखों गलती पति कर जाते हैं, उसको पत्नी की ईश्वर तुल्य मानना पड़ता है। वो परमात्मा है, वो तुम्हारे ईश्वर है। चाहे लाखों गलती किया उधर, केवल सिर्फ अपना लिए किया। मोड़न वाली, मैं केवल सिर्फ इतना ही जानता हूँ, तू अपने पति से जाकर के मिलो और चाहे जो कुछ भी किया, तुम ईश्वर तुल्य मान करके अपने पति से मिलो और वो उधर तुम्हें पति होंगे और तुम्हें पत्नी होगी। इसलिए मैं केवल सिर्फ इतना ही जानता हूँ, भैया जी, पति पत्नी की प्रेम कुछ और होती है। मुझे कहने की मतलब यही है कि जाओ भैया, अपने पति से मिलो। आपको मैं हर बात मान गई, आप यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं सोचती हूँ पति पत्नी की प्रेम तुम अपना समझेगी और वो उधर अपना समझेगा। आप यहाँ से जा